अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ देसी घी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि घर पर बनाना बहुत आसान है। और मैं आप लोगों के साथ सबसे आसान तरीका जो है वो इसका शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो सारी देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है। और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ भी मैं डालूँगी जिससे जो देसी घी है वो जल्दी निकल आता है। तो आप लोग सारी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ पे जी मैंने ये मलाई या बलाई कह लें, ये मैंने काफ़ी दिनों की इकट्ठी की हुई है। मतलब रोज़ का जो दूध आता है उसको मैं पुन के तो इसमें निकाल लेती हूँ। ये 1 किलो से ज़्यादा है और इसको मैंने 2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लिया था। तो बस अब ये सारी जो बलाई है इसको मैं इसमें निकाल दूँगी एक कढ़ाई में। अच्छा, आप लोग भी देसी घी निकालते हुए बर्तन वो वाला यूज़ करें जो कि बाद में मतलब नया ना हो, आपको टेंशन ना हो कि ये जो बर्तन है ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि घी निकालते हुए थोड़ा बहुत जो बर्तन है वो लाजमी जलता है। लेकिन मैं आपको एंड पे वो भी बताऊंगी कि अगर आपका बर्तन जो है वो जल जाता है तो उसको जल्दी से किस तरह साफ़ किया जा सकता है। तो अब जो सारी जो मलाई है वो मैंने इस कढ़ाई में निकाल दी है और यहाँ पे जो फ्लेम है उसको मैंने तेज़ कर दिया है ताकि जो मलाई है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। और ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें ना तो पहले से इसको जाग लगानी पड़ती है मलाई को या बलाई को, ना ही मक्खन निकालना पड़ता है। बस ये डायरेक्ट ही जो मलाई से ही इसको निकालूंगी मैं देसी घी को, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा देसी घी बनता है। ना इसमें से स्मेल आती है कोई और ना ही ये जलता है। तो यहाँ पे मलाई को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। फ्लेम थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हाई कर दिया है फिर से। और इसके अंदर मैंने 2 जो चम्मच हैं सालन वाले जो चम्मच हैं वो मैंने आटे के इसमें शामिल किए हैं। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा आटा इसमें शामिल किया है, बाद में मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करूँगी। आटा इसमें डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो आटा है वो जो मलाई को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और जो देसी घी है वो फ़ौरन से ऊपर आना शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो ये देखें, आटा डालने के बाद इसके 5 मिनट के अंदर अंदर ही जो घी है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैंने दोबारा से जो फ्लेम है वो स्लो कर दिया है, क्योंकि इस स्टेज पे आके फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो कढ़ाई बुरी तरह जल जाएगी और साथ ही जो इसका देसी घी है वो भी जल जाएगा। तो बस इसको मैं थोड़ी देर और अब पकाऊंगी। तो यहाँ पे जो देसी घी है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, सारा ऊपर आ गया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एंड पे आटा और इसमें डाल दिया था 1 चम्मच, ताकि फ़ौरन से और मज़ीद ऊपर देसी घी आ जाए। तो देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका एक बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ गया है और ये बिल्कुल भी नहीं जला है। तो बस अब मैं इसको भून लूँगी। तो यहाँ पे जो देसी घी है इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, निचोड़ लूँगी। और अच्छा, ये जो चीज़ है इसकी, ये इसको आप इसकी खुरचन कहते हैं या जो भी इसके नीचे से निकलता है, तो आपने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैंने आटा भी शामिल किया हुआ है। और अगर आटा ना भी इसमें मैंने शामिल किया होता, ये फिर भी देसी घी जो निकलता है उसके नीचे ये लाजमी बचती है। इसकी जो रेसिपी है वो मैं कल आपको दूंगी। इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनती है जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पे जो देसी घी है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, अब मैं इसको एक शीशे के बॉल में निकाल रही हूँ फ्रीज़ करने के लिए। और इसका कलर देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से आया और इतनी अच्छी प्यारी सी खुशबू इसकी आ रही है, बिल्कुल भी जला नहीं है ये। तो आप लोग भी इसको घर पर लाजमी बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट भी किया करें कि आप लोगों के लिए मैं कैसी रेसिपीज़ लेकर आया करूं। और एंड पर मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि अगर देसी घी निकालते हुए कढ़ाई या बर्तन जो है वो जल जाता है तो उसमें से देसी घी को अच्छी तरह से निकाल दें। उसके बाद उस कढ़ाई में जो है वो पानी डाल के उसको चूल्हे पर रख दें और जो फ्लेम है उसको हाई कर दें। उसके अंदर थोड़ा सा सरफ़ डालें और थोड़ा सा उसमें मीठा सोडा डालें और उसको 3-4 उबाले आने तक पका लें। उबाले आने के बाद जो है वो
फ्लेम जो है उसको बंद कर दें और उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें। उसके बाद इस कढ़ाई को साफ़ करें तो बहुत आसानी से और जल्दी से जो कढ़ाई है वो वॉश हो जाती है, मेहनत भी कोई नहीं करनी पड़ती। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।